कल रेडी रहना ना। किस लिए? तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है इसलिए। कहाँ कहाँ लेकर जाना है? हॉस्पिटल और कहाँ। वो तुम्हारा फॉर्म भी तो जमा करवाना है। क्या मतलब, ताया जान ने इजाजत दे दी? हाँ, मैंने उनसे बात की और उन्होंने इजाजत दे दी। और ताया जान? अनूर, अम्मा को तुम जानती तो हो, लेकिन उनकी खैर है, वक्त के साथ साथ वो भी मान जाएंगे। लेकिन एक बात कहूं, बातें तुमने इतनी जज्बाती की थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और चाहकर अम्मा अब्बा से बात करनी पड़ी। थैंक यू सो मच आलियान, थैंक यू। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। इंशाल्लाह। नवेरा, नवेरा मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दो। नहीं है मेरे पास। सैलरी तो मिल गई होगी ना नवेरा तुम्हें? अच्छा, बड़ी खबर रखी हुई है तुमने कि कब मेरी सैलरी आती है और कब नहीं। बाकी तो तुम्हें कुछ याद नहीं होता। दिमाग खराब मत करो, पैसे ला कर दो। नहीं है मेरे पास, और अगर होंगे भी ना फिर भी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं खुद जाके ले लेता हूँ। चाहता तो तुम्हारे पीठ पीछे भी ले सकता था। आहिल! सोचा तुमसे पूछ के ले लूं। आहिल, बैग दो मेरा। तुम्हें लगता है मैं इसमें रखूंगी जिस तरह के तुम हो? मेरा एहसान मानो कि मैं... कौन सा एहसान? बताओ, कौन सा एहसान? ये जो तुम सारा दिन एहसान एहसान करते रहते हो ना कि मेरा घर, कौन सा घर भाई? इस घर के रेंट्स ना मैं पे करती हूँ, मैं बिल्स पे करती हूँ इस घर के। और ये जो तुम सारा दिन याशी करती हो ना, मेरी वजह से है ये। मैं काम करती हूँ तो इस घर का निजाम चलता है। तुम किससे बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, इस घर की जिम्मेदारी है तुम पे। अच्छा, तुम शौहर हो मेरे, ये घर जिम्मेदारी है मेरी। और मैं कौन हूं? मैं बीवी नहीं हूं तुम्हारी, मैं जिम्मेदारी नहीं हूं तुम्हारी। सारा दिन ऑफिस में धक्के खाती हूं इस हालत में मैं, और फिर घर आके भी तुम्हें घर के सारे काम चाहिए होते। तुम्हें एहसास है इस बात का? बताओ मुझे ना जिम्मेदारियों की सबक तब पढ़ाना जब तुम्हें खुद एहसास हो। और हाँ, आइंदा ना पैसे चाहिए हो ना तो खुद मेहनत करो। पैसे चाहिए। बाबा, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बैठो।
बोलो, क्या बात करनी है? बाबा वो एक्चुअली मेरी कंपनी में डाउनसाइजिंग हो रही है। वो अनीला ने बताया था मुझे, बात हुई उससे मेरी। तो तुम्हारी नौकरी तो खतरे में नहीं है? अम्मी मसला तो है एक्चुअली, कुछ सीनियर पोजीशंस को वो लोग ख़त्म कर रहे हैं, महंगे एसेट्स से उनको निकाल रहे हैं, तो उस लिस्ट में मेरा नाम भी है। क्या? जी बाबा, आज ईमेल आई है। अरे वो कैसा कर सकते हैं ऐसा? तुमने मैनेजमेंट से बात तो की है ना? 10 ईयर से तुम उसी पोस्ट पे काम कर रहे हो। बाबा कंपनी के हालात ठीक नहीं है, कब से लॉसेस में जा रही है, अब वो करें भी तो क्या करें। बहरहाल उन्होंने एक ऑप्शन दिया मुझे कि मैं गोल्डन हैंडशेक ले लूँ, अमाउंट भी अच्छा मिल जाएगा, साथ गाड़ी भी मिल जाएगी, तो अब देखें क्या बनता है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? पता नहीं अम्मी, टू बी ऑनेस्ट मैं तो कंफ्यूज ही हूँ अभी। देखो, फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा बाबा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई बिजनेस शुरू कर लूँ, क्या कहते हैं आप? बिजनेस? बेटा तुम्हें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाट बाबा, एक्सपीरियंस नहीं है तो हो जाएगा। तो कम ऑन, सालों लग जाते हैं एक्सपीरियंस हासिल करते हुए, इतना आसान नहीं है। बाबा अगर आलियान बिजनेस कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने तो फिर भी MBA किया हुआ है। आलियान बिजनेस इसलिए कर रहा है कि उसके पीछे भाई साहब जैसा तजर्बेकार इंसान है जो तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं है। तुम यकीन करो कि मुझे ABC भी नहीं आती बिजनेस की, मैं बिल्कुल कोरा हूं। बाबा अगर ABC नहीं आती बिजनेस की तो आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, अब हम ही तो भरें। कम ऑन। अच्छा चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पर करोगे क्या? किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आप? ज्वेलरी का बिजनेस। बाबा जद्दी पुश्ती सुनियारे हैं हम लोग, तो क्यों ना ये किया जाए, खून में हमारे। और कहाँ करेंगे आप? उस दिन आलियान जब नूर को लेने आया था ना, तो बता रहा था कि वो अपना क्लिफ्टन वाला जो शोरूम है वो खाली हो गया, तो मैं सोच रहा था वहीं से शुरू कर लूं। फोन बज रहा है आपका? I need to take this call. Excuse me. बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे। इसको इनकरेज करें, जब वो मेहनत करेगा कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन